हेलो स्टूडेंट्स, आई संजीव शर्मा वेलकम यू टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। देखो, इस प्लेलिस्ट में जैसा कि आपको मालूम है, हम जो पास्ट ईयर के जो बोर्ड क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस प्लेलिस्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज, मार्क्स वाइज एंड ईयर वाइज। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करते हैं। देखो, आज शुरू करेंगे मैं क्वेश्चन नंबर 21 से, क्योंकि पहली 4 वीडियोज में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है। If y is equal to a into e raised to power nx plus b into e raised to power nx, show that d square y upon dx square minus m plus n into dy by dx plus mn into y is equal to 0। ठीक है, तो ये हमें शो करना है, प्रूव करना है ये एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था 2009 कंपार्टमेंट बी। ठीक है, तो चलो सोल्यूशन करते हैं इसका। देखो, हमें गिवन है y इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई रेज टू पावर एन एक्स। तो देखो, पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये ए तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट एज इट इज इंटू ई रेज टू पावर एम एक्स का डेरिवेटिव, जो कि होगा ई रेज टू पावर एम एक्स। ई रेज टू पावर एम एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एम एक्स इंटू एम इंटू एक्स का डेरिवेटिव, जो कि होगा एम इंटू वन प्लस देन बी इंटू ई रेज टू पावर एन एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये बनेगा बी एज इट इज। ठीक है, कांस्टेंट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एन एक्स, जो मालूम है ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है, तो ई रेज टू पावर एन एक्स का डेरिवेटिव होगा ई रेज टू पावर एन एक्स। ठीक है, इनटू जो नेक्स्ट फंक्शन है इसमें एन एक्स का डेरिवेटिव एन। तो देखो ये किसके इक्वल हो गया, इट इज इक्वल टू ए इंटू एम, ए इंटू एम ई रेज टू पावर एन एक्स प्लस बी एन इंटू ई रेज टू पावर एन एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया ये। ठीक है, अब अब हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ये डी वाई बाई डी एक्स आया, अब इसका फिर से डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू। देखो फर्स्ट टर्म लेते हैं, फर्स्ट टर्म में क्या है, ए एम ई रेज टू पावर एन एक्स। अच्छा, ए इंटू एम तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट एज इट इज, ए इंटू एम एज इट इज इंटू ई रेज टू पावर एम एक्स का डेरिवेटिव विच इज ई रेज टू पावर एम एक्स इंटू एम एक्स का डेरिवेटिव एम इंटू वन इंटू एम। ठीक है, प्लस नाउ बी एन इंटू ई एन एक्स का डेरिवेटिव भी इस तरीके से निकलेगा, बी एन कॉन्स्टेंट है तो बी एन एज इट इज इंटू ई रेज टू पावर एन एक्स का डेरिवेटिव ई एन एक्स, तो इंटू एन एक्स का एन, तो विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या बन गया, ये ए एम इंटू एम कितना हो जाएगा, ए एम स्क्वायर इंटू ई एम एक्स प्लस बी एन इंटू एन इज बी एन स्क्वायर, तो प्लस बी एन स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एन एक्स। ठीक, ये आ गया हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब देखो, अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ये एक्सप्रेशन। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो इस एक्सप्रेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है एल एच एस, वो यहाँ लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एक्सप्रेशन इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई। तो ये एल एच एस पार्ट आ गया इसका एक्सप्रेशन का। अब इसमें हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस। ठीक है, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आया है ये। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितने, इस पे ये वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना है ये, इंटू डी वाई बाई डी एक्स मीन्स इंटू ए एम ई एम एक्स प्लस बी एन इंटू ई एन एक्स। ठीक है, तो ये हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर, प्लस एम एन इंटू वाई, एम एन इंटू वाई, और वाई कितना है, देखो वाई की वैल्यू है ए ई एम एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर एन एक्स। तो इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं वाई की प्लेस पे, ए इंटू ई रेज टू पावर एन एक्स प्लस बी इंटू ई रेज टू पावर एन एक्स
ठीक है, तो ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी y की। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे अब हम। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये तो हो गया ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेज टू पावर एन एक्स। अब देखो ये जो माइनस है ना, माइनस को अभी हम कॉमन ही रखते हैं, और ये जो ब्रैकेट है, ये जो दो ब्रैकेट है एम प्लस एन और ये वाला ब्रैकेट, इन दोनों को सॉल्व करते हैं आपस में, ठीक है। तो देखो m को पहले इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, m इंटू ए एम को तो ए एम स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू एम स्क्वायर इंटू ई एम एक्स, ठीक है। देखो m को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m इंटू एम ए एम स्क्वायर बन जाएगा, और इंटू ई एम एक्स, फिर इस m को इसके साथ मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, b बी एन इंटू ई एम एन एक्स को m के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस बी एम इंटू एन ई एन एक्स, ठीक है। नाउ अब इस n को करेंगे, ठीक है, n इंटू ए एम, देखो n को ए एम के साथ करेंगे तो प्लस ए एम एन आ गया, और इंटू ई एम एक्स, फिर n को बी एन के साथ करो तो बी एन स्क्वायर आ जाएगा, बी एन स्क्वायर इंटू ई एम एक्स, ठीक है। तो ये इन दोनों को ब्रैकेट को सॉल्व करके आ गया। अब इसको कर लेते हैं इन दोनों को। नाउ दिस इज प्लस, अब देखो एम एन इंटू ए का मतलब हम उसको लिख सकते हैं ए इंटू एम एन, और ई रेज टू पावर एम एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में, प्लस एम एन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी एम एन इंटू ई रेज टू पावर एम एक्स, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर इंटू ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर इंटू ई एन एक्स। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट के, तो ये आ जाएगा माइनस ए एम स्क्वायर ई एम एक्स माइनस बी एम एन ई एन एक्स माइनस ए एम एन ई एम एक्स, और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, और आगे क्या है प्लस, प्लस ए एम एन ई एन एक्स प्लस बी एम एन ई एन एक्स। देखो ये है फर्स्ट टर्म है ए एम स्क्वायर ई एम एक्स, और यहाँ पर क्या है माइनस ए एम स्क्वायर ई एम एक्स, तो ये दोनों कैंसिल, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। इसी तरीके से प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, और ये माइनस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, ये भी कैंसिल। देखो सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बी एम एन ई एन एक्स प्लस बी एम एन ई एन एक्स, ये भी कैंसिल, एंड माइनस ए एम एन ई एम एक्स प्लस ए एम एन ई एम एक्स, ये भी कैंसिल। तो किसके इक्वल आ गया, जीरो, जो कि हमें जीरो के इक्वल ही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड एज फॉलोज, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3 व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 3, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x when x lies between minus 3 and 3, means x lies in the open interval of minus 3 and 3, and fx is equal to 6x plus 2 when x is greater than or equal to 3, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो हमें इसमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी, हम यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे दो पॉइंट्स पर, -3 पर और 3 पर, ठीक है। क्योंकि देखो -3 और 3 इन दोनों पर ही फंक्शंस की वैल्यूज चेंज हो रही है, ठीक है, तो इन्हीं पर हम चेक करेंगे। तो पहले हम -3 लेते हैं, एट एक्स इक्वल टू -3। नाउ इस पर हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 माइनस एफ एक्स विच इज इक्वल टू, देखो -3 के लेफ्ट साइड पे ये वाला फंक्शन है, ठीक है, व्हेन x इज लेस देन -3 देन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3, तो इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस मॉड एक्स
प्लस 3। तो देखो ये लिमिट x टेंड्स टू -3 मॉड x प्लस 3 है, तो यहाँ पर सीधा मॉड x के प्लेस में x के प्लेस में -3 पुट कर देंगे तो बनेगा -3 प्लस मॉड -3 प्लस 3। मॉड -3 प्लस 3 का मतलब 3 प्लस 3, क्योंकि मॉड -3 तो 3 होगा, विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, नाउ लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, चेक करेंगे मतलब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx विच इज द राइट हैंड लिमिट एट -3। देखो -3 प्लस का मतलब होगा जब x की वैल्यू -3 से बड़ी है, व्हेन x इज ग्रेटर देन -3। जब x ग्रेटर देन -3 है तो फंक्शन जो है fx वो -2x के इक्वल है, सो इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस यहाँ -2x आ गया। ठीक है, अब ये जो -3 की वैल्यू है x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, इट इज इक्वल टू -2 इंटू -3, तो ये जो है 6 के इक्वल आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं, तो वी कैन से दैट लिमिट x टेंड्स टू -3 fx, इसकी वैल्यू 6 के इक्वल है। ठीक है, तो अब f -3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एफ ऑफ -3 मतलब जब x -3 के इक्वल है तो fx 6 के इक्वल है। x जब -3 के इक्वल है तो एफ एक्स मॉड एक्स प्लस 3 के इक्वल है, क्योंकि देखो यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू -3, मतलब अगर x -3 के इक्वल है तो भी एफ एक्स मॉड एक्स प्लस 3 के इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ एफ ऑफ -3 किसके इक्वल आ जाएगा, मॉड ऑफ -3 प्लस 3 के इक्वल, विच इज इक्वल टू 3 प्लस 3, विच इज इक्वल टू 6। तो दिस implies that limit x tends to -3 fx is equal to f of -3। ठीक है, which is the condition for the continuity। ठीक है, तो therefore fx is continuous at x is equal to -3। ठीक है, तो देखो -3 पे तो continuous है, अब 3 पे चेक करेंगे। now at x is equal to 3, limit x tends to 3 minus fx, मतलब अभी हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। now x tends to 3 minus मतलब when x is less than 3, when x is less than 3, देखो यहाँ पे x लेस देन 3 है तो केस में fx -2x के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx की जगह -2x आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, 3 को सीधा यहाँ x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा -2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू -6। ठीक है, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस चेक करेंगे, x टेंड्स टू 3 प्लस fx, 3 प्लस x टेंड्स टू 3 प्लस का मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है, when x is greater than 3, now when x is greater than 3 then fx is equal to 6x plus 2, so that means in this case it will be equal to limit x tends to 3 6x plus 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो 3 यहाँ पर, तो 6 into 3 plus 2 means it is equal to 18 plus 2, that means it is equal to 20। तो देखो इस केस में जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है ये इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x tends to 3 minus fx is not equal to limit x tends to 3 plus fx, therefore this function is discontinuous at x is equal to 3, therefore point of discontinuity is 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन आया था ये आया था 2010 दिल्ली। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन शुरू हो गए हैं वो हो गए 2010 ईयर। ठीक है, 2009 ईयर के खत्म हो गए, अभी ये 4 मार्क भी चल रहे हैं। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड fx इज इक्वल टू 3x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें बताना है
कि के की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो जाए एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो पहले हम एक्स इज इक्वल टू जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब देखो एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस का मतलब है हम जीरो को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब नंबर लाइन पे जीरो की नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो मतलब एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए। तो एक्स लेस देन जीरो के लिए क्या फंक्शन है, के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो इट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू। देखो जब ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो एक्स की ये जो लिमिट होती है, मतलब एक्स जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है वो डायरेक्टली यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इट इज इक्वल टू के इंटू जीरो स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, एक्स की जगह जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया, विच इज इक्वल टू के इंटू टू बनेगा, के इंटू टू जो कि टू के इक्वल आ है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई टू के इक्वल। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, विच इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कर दो। और राइट हैंड लिमिट का मतलब है जब एक्स जीरो से बड़ा है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, देन द फंक्शन इज थ्री एक्स प्लस वन। तो ये एफ एक्स की जगह थ्री एक्स प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो सीधा जो है जीरो को एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू जीरो प्लस वन, विच इज इक्वल टू जीरो प्लस वन, तो इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अच्छा, अब हमें एफ जीरो फाइंड आउट करना है, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है। तो एफ जीरो क्या होगा, देखो देखो यहाँ पर हमें गिवन है व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो और लेस देन जीरो, तो ये फंक्शन होगा। तो मतलब एक्स अगर इक्वल टू जीरो है तो भी एफ एक्स के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू के इक्वल है, तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू के इंटू जीरो स्क्वायर प्लस टू, जो कि ऑब्वियसली टू के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें गिवन है कि ये जो फंक्शन है ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, नाउ फॉर कंटिन्यूटी, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है और ये राइट हैंड लिमिट आई है और ये एफ जीरो, ये तीनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, टू के, तो दिस इंप्लाइज दैट टू के इज इक्वल टू आर एच एल, कितना आया है, आर एच एल हमारा आया है राइट लिमिट विच इज वन, एंड एफ जीरो इज टू के। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टू के है इट शुड बी इक्वल टू वन, विच मीन्स के इज इक्वल टू वन अपॉन टू। तो के की वैल्यू आ गई वन अपॉन टू। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के। अच्छा देखो अब हमसे ये भी पूछा है कि ऑल्सो राइट वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, अच्छा देखो एक्स इज इक्वल टू वन का मतलब है जब एक्स जीरो से बड़ा है, तो एक्स इक्वल टू वन, वन तो जीरो से बड़ा है ना। तो अगर वन जीरो से बड़ा है, तो अगर हम वन को राइट साइड से अप्रोच करें या लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, मतलब चाहे हम उसकी राइट हैंड लिमिट निकालें या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, तो फंक्शन तो थ्री एक्स प्लस वन ही बनेगा। कि अब हम एट एक्स इक्वल टू वन चेक करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब देखो नंबर लाइन पे हम वन को अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पर वन को अप्रोच कर, ए वन है सपोज। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो हम बहुत पास चले जाएंगे इसके। सपोज यहाँ जीरो है, ठीक है, तो जीरो से तो बहुत दूर होंगे। ठीक है, मतलब हम जीरो से, एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी ही रहेगी, और राइट हैंड से अप्रोच करेंगे तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू बड़ी ही रहेगी जीरो से, तो मतलब दोनों केसेस में एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है। इन बोथ द केसेस द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, देन वी हैव टू टेक दिस फंक्शन थ्री एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ एक्स का मतलब थ्री एक्स प्लस वन हो गया। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो एक्स की, थ्री इंटू वन प्लस वन विच इज इक्वल टू फोर आ जाएगा, थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर। ठीक है, इसी तरीके से लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस चेक करेंगे,
तो वो भी देखो सेम यही आ जाएगा, इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 3x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, और अब हम एफ ऑफ वन चेक करते हैं। एफ ऑफ वन मतलब जब x की वैल्यू 1 के इक्वल है तब फंक्शन कितना। तो देखो जब x की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, हमें हमें तो गिवन है कि जब x 0 से बड़ा होगा तो एफ एक्स 3x प्लस 1 के इक्वल होगा, और 1 तो 0 से बड़ा ही होता है, तो मतलब F1 जो है वो 3 इंटू 1 प्लस 1 के इक्वल ही रहेगा फिर। ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 1 विच इज ऑल्सो 4। ठीक है, तो देखो LHL RHL और F1 तीनों इक्वल आ गए, विच इज द कंडीशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो फिर जो फंक्शन है उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू F1। तो देयरफॉर Fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। Find the values of a and b such that the function defined as follows is continuous। तो ये क्वेश्चन आया था 2010 कंपार्टमेंट बी। ठीक है, देखो हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 2 एंड 5, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 3x-2 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमें ए और बी की वैल्यूज निकालनी है सच दैट ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो ये जो फंक्शन है इट इज चेंजिंग ऑन 2 पॉइंट्स। ठीक है, देखो 2 पे चेंज हो रहा है और 5 पे चेंज हो रहा है फंक्शन। 2 से लेस देन पे फंक्शन क्या है x+2, 2 से ग्रेटर देन पे व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 देन द फंक्शन इज ax+b। ठीक है, इसी तरीके से व्हेन x इज लेस देन 5 द फंक्शन इज ax+b, when x is greater than or equal to 5 the function is 3x minus 2। तो हम 2 पे और 5 पे दोनों पे कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो पहले x इक्वल टू पे करते हैं एट x इज इक्वल टू 2। देखो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2। अब देखो जब x 2 से छोटा है when x is less than 2 the function is x+2, तो यहाँ पर x+2 आ जाएगा। सिंस इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन 2 को डायरेक्ट पुट कर दो x की जगह, तो क्या आ जाएगा 2+2 4 आ गया। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना 2 पे वो 4 के इक्वल आ गया। नाउ वी विल चेक द राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2। 2 प्लस का मतलब हो गया ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन है ax+b, तो इट इज इक्वल टू ax+b। ठीक है, इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो 2 को x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा a इंटू 2 प्लस b विच इज इक्वल टू 2a+b। ठीक है, अब f2 निकालो, f2 इज इक्वल टू f2 देखो जब x 2 के इक्वल है तो fx x+2 के इक्वल है, तो इट इज इक्वल टू 2+2 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, नाउ फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 द लेफ्ट हैंड लिमिट, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकली है लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू f2। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकली है हमारी 4 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट है 2a+b सो इट इज इक्वल टू 2a+b एंड f2 इज 4। तो दिस इंप्लाइज दैट 2a+b इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक, अब हम चेक करेंगे 5 पर। ठीक है, अब 5 पे चेक करते हैं। नाउ एट x इज इक्वल टू 5 लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, अब देखो 5 माइनस का मतलब व्हेन x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5 के लिए कौन सा फंक्शन है
ax plus b. So it is equal to limit x tends to 5 ax plus b. ठीक है, 5 को x की जगह सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ जाएगा, a इंटू फाइव प्लस बी, मतलब 5a प्लस बी, सो इट इज इक्वल टू 5a प्लस बी. ठीक है, नाउ वी विल फाइंड द राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 5. तो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx is equal to limit x tends to 5, and 5 plus means when x is greater than 5. When x is greater than 5, the function fx है वो 3x minus 2 के इक्वल. सो fx के प्लेस पर 3x minus 2 आ जाए. अब 5 को x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13. ठीक है, अब f5 निकालते हैं. f5 means when x is equal to 5 then f5 is equal to what. ठीक है, तो देखो जब x 5 के इक्वल है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो मतलब x 5 के इक्वल होगा तो भी fx जो है वो 3x माइनस 2 के इक्वल होगा. ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा फिर ये f5 का मतलब हो जाएगा 3x माइनस 2, मतलब 3 इंटू 5 माइनस 2, जो कि 13 आएगा अगेन. नाउ फॉर continuity at x equal to 5, this left hand limit which is 5a plus b should be equal to right hand limit which is 13 should be equal to f5 which is also 30. तो this implies कि जो 5a plus b है उसकी वैल्यू 13 के इक्वल है. सेकेंड इक्वेशन आ गई. ठीक है, अच्छा देखो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई. पहली है 2a plus b is equal to 4 और दूसरी इक्वेशन है 5a plus b is equal to 13. ठीक है, तो इनको लिख लेते हैं. 2a plus b is equal to 4 and 5a plus b is equal to 13. अब देखो इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, 10th क्लास में सीखा हुआ आपने एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ऐसा करेंगे, इस इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे. तो देखो 2a माइनस 5a क्या बनेगा, -3a. b माइनस बी कैंसिल इज इक्वल टू 4 माइनस 13 इज माइनस. ठीक है, तो -3a इज इक्वल टू माइनस में, तो माइनस माइनस यहाँ कैंसिल कर दो इस इक्वेशन में. तो 3a इज इक्वल टू 9 हो गया, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया फिर 9/3. तो 3 3 सा 9, तो a इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू 3 आ गई. नाउ अब ये जो वैल्यू आई हमारी a की वैल्यू, इसको फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या बन जाएगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4. तो ये a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो 2 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 4 विच मीन 6 प्लस b इज इक्वल टू 4. तो b इज इक्वल टू 4 माइनस 6 मीन्स b की वैल्यू -2 आ गई. So therefore the required values are a is equal to 3 and b is equal to -2. Now the question number 25 is find the value of k for which the function defined below is continuous. So at x is equal to pi by 2, ये भी यहाँ आएगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन बना फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन f बिलो इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2. ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं. सोल्यूशन देखो, पहले हम पाई बाय 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस fx. देखो अब इसमें ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हो गई है, तो हम h वाला मेथड अपनाएंगे. ठीक है, h वाला मेथड आपने 11th में किया होगा. तो देखो इसमें अब हम क्या करेंगे, इट इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पर h टेंड्स टू 0 कर देंगे हम. ठीक है, और f x की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस h. ठीक है, तो पाई बाय 2 माइनस h का मतलब देखो h जो होती है वो इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होती है. h इज इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी. तो पाई बाय 2 माइनस h का मतलब हो गया पाई बाय 2 से छोटा नंबर. ठीक है,
5/2 में से हम कोई भी नंबर माइनस करेंगे चाहे कितना भी छोटा हो, 5/2 में से कोई भी पॉजिटिव नंबर माइनस होगा तो 5/2 से छोटा हो जाएगा। 5/2 से के छोटे के लिए ये वाला फंक्शन है, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 के, अब देखो यहाँ पर एफ एक्स इसके इक्वल है के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x के इक्वल। तो x की जगह अब यहाँ पर क्या है, x की जगह है पाई/2 माइनस एच, तो ये बन जाएगा के इंटू कॉस पाई/2 माइनस एच। जहां जहां x है वहां पे पाई/2 माइनस एच आ जाएगा ऑन पाई-2 इंटू पाई/2 माइनस एच, ठीक है। तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 के, अच्छा देखो cos पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा के इक्वल, तो उसके अकॉर्डिंगली cos पाई/2 माइनस एच हो जाएगा साइन एच के इक्वल, ठीक है। और नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा पाई माइनस, अब देखो 2 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो तो -2 इंटू पाई/2 क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये -पाई हो जाएगा, ठीक है। एंड -2 इंटू माइनस एच हो जाएगा +2h, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 के इंटू साइन एच अपॉन पाई, -पाई कैंसिल अपॉन 2h आ गया, ठीक है। देखो अब ये k/2 जो कांस्टेंट है तो इसको हम लिमिट के बाहर ले सकते हैं, लिमिट के बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो k/2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h हो गया। अब ये लिमिट हमें मालूम है, ये जो लिमिट होती है 1 के इक्वल होती है, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये हो जाएगा k/2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू k/, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो k/2 के इक्वल आ गई, ठीक है। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे पाई/2 पे। राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू पाई/2 प्लस एफ एक्स, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ x के प्लेस पर पाई/2 प्लस h आ जाएगा, ठीक है। x के प्लेस पे पाई/2 प्लस h आ जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, जब पाई/2 प्लस h का क्या मतलब हो गया, ग्रेटर देन पाई/2, और ग्रेटर देन पाई/2 के लिए क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन पाई/2 के लिए ये वाला फंक्शन, ठीक है। 3 tan 2x अपॉन 2x माइनस पाई, इट इज इक्वल टू 3 tan 2x 2 और x, अब x के प्लेस पे तो पाई/2 प्लस h है ना, तो x के प्लेस पे यहाँ आ जाएगा पाई/2 प्लस h, ठीक है। अपॉन अपॉन है 2x माइनस पाई, तो 2x माइनस पाई, तो 2 इंटू एक्स के प्लेस पे अगेन पाई/2 प्लस h, पाई/2 प्लस h माइनस पाई, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू 10, देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, देखो 2 को पाई/2 के साथ करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई अंदर, ठीक है। और 2 को h के साथ करेंगे तो +2h आ गया अपॉन, ना इसी तरीके से इसको करो 2 इंटू पाई/2 क्या बनेगा पाई +2h, ठीक है। 2 इंटू पाई/2 इज पाई एंड 2 इंटू h करेंगे तो 2h आ गया और माइनस पाई, पाई कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 3, अब देखो ये आ गया हमारा ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना tan π/+2h, ये आ गया tan π प्लस थीटा की फॉर्म में, ठीक है। अब पाई प्लस थीटा की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में होती है और थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होते हैं, तो tan π+2h जो है वो tan2h के इक्वल होगा, सो इट इज इक्वल टू tan2h अपॉन 2h, ठीक है।
सॉरी, देखो यहाँ पे x की जगह h आएगा, गलती से x लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर h कर देते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट। अब देखो 3 तो कांस्टेंट है ना, 3 को हम लिमिट के बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को लिमिट के बाहर ले लेते हैं, तो 3 लिमिट। अब देखो h टेंड्स टू 0 मीन्स 2h टेंड्स टू 0। अगर h 0 को अप्रोच कर रहा है तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय h विल ऑल्सो टेंड्स टू 0, तो 2h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट 2h टेंड्स टू 0, 10 2h अपॉन 2h। ठीक है, तो यहाँ में 2h क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ दोनों में 2h, और हमें मालूम है, ये हमने 11th क्लास में ये लिमिट भी की थी कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x अपॉन x की वैल्यू जो है वो भी 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो लिमिट बनेगी 1 के इक्वल है, तो इट इज 3 into 1, सो विच इज 3। ठीक है, तो ये हमारी राइट हैंड लिमिट आ गई। नाउ अब हमें चेक करना है कि फंक्शन की पाई बाय 2 पे क्या वैल्यू है। हाँ, एफ पाई बाय 2, मतलब जब एक्स पाई बाय 2 के इक्वल है तो कितना है वो। नाउ व्हेन एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 तो एफ एक्स 3 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ पाई बाय 2 की वैल्यू तो 3 है। नाउ फॉर कंटिन्यूटी, LHL means left hand limit should be equal to right hand limit should be equal to f of pi by 2। ठीक है, अच्छा अब LHL कितना आया, देखो LHL हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो k बाई 2 के इक्वल आया। ठीक है, इक्वल टू k बाई 2, सो k बाई 2 शुड बी इक्वल टू 3, शुड बी इक्वल टू 3, सो k बाई 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 मीन्स जो k बाई 2 की वैल्यू है वो 3 के इक्वल आएगी। तो दिस implies that k is equal to 3 into 2, which is equal to 6. So k is equal to 6 is the required value। तो आई होप आपको ये जो आज हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं इस वीडियो में अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ठीक है, और अगर आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन भी आप ऑन कर लेना, जिससे कि आपको मेरी ये जो वीडियोस हैं इसकी जो नोटिफिकेशन है वो रेगुलरली आपको मिलती रहे। ठीक है, तो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।